नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। एक तरफ आपको पता होगा जब वैकेशनल बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तो पूरी जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया टीम और आम आदमी पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता जो था, उन्होंने एक ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया कि शेर जो है वो ताले टूटेंगे, केजरीवाल बाहर आएगा, शेर अब बाहर आ रहा है। वो तमाम तरह की जो है वो सोशल मीडिया पे चलाई गई। लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक या हम कहें कि ज़्यादा समय तक वो टिकी ही नहीं। दूसरे ही दिन ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट जाती है और उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लेती है। उसके बाद में अगले ही दिन आपने देखा कि कैसे सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब कहते हैं कि एक तरफ से जान छूटी नहीं कि दूसरी तरफ से जो है वो शिकंजा कस लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट का उन्होंने रुख किया और दलीलें दी गई कि सीबीआई ने उनको जो है वो जो गिरफ्तार किया है वो अवैध है। और ऐसा ये याचिका इसलिए दायर की गई कि अगर सीबीआई अगर गिरफ्तार में कोर्ट अगर ये टिप्पणी कर देता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, तो वो एक तो सीबीआई के केस से बच जाएंगे और दूसरा एक नैरेटिव बनाने के लिए काम आएगा कि देखो सीबीआई की जो गिरफ्तारी थी उसके ऊपर कोर्ट ने ये कहा, तो ईडी को भी कुछ नहीं मिला और सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला। तो ये अलग अलग तरीके से जो है वो नैरेटिव बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें अब जब एक और चार्जशीट ईडी के द्वारा कोर्ट में दायर की गई, तो उस चार्जशीट में जो पेश की गई उसमें अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पहले जो है वो किंगपिन बना दिया था, लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी को भी जो है इसमें आरोपी बना दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया तो इसके मायने क्या है? तो इसका मायने है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक तो उसका अपना इंडिविजुअल जो है वो केस चल रहा है इसी दिल्ली शराब घोटाले में, और अब चूंकि आम आदमी पार्टी का संयोजक भी जो है वो अरविंद केजरीवाल है, इसलिए अब एक ही केस जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर दो तरह से जो है वो चलाया जा रहा है। एक आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की बनती है, जिसमें कोर्ट ने जो है वो 12 जुलाई की तारीख दी है। मतलब 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। दूसरा, उनके अपने जो केस है जिसमें ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है उसमें भी उनकी तारीख है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो अब डबल गेम के चक्कर में जो है वो फंस गए हैं। एक से पीछा छूटा नहीं कि दूसरा जो है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे लग गया। अब ऐसी स्थिति में जब कयास ये लगाए जाए कि अरविंद केजरीवाल जो है उसको रिलीफ मिल सकती है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जो है वो राहत मिली है। हालांकि हेमंत सोरेन के जो मैटर है जो ईडी का, उसमें थोड़ा सा जो है वो डेवलपमेंट जरूर हुआ है कि ईडी ने जो है वो कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट का, और जो हेमंत सोरेन की जो जमानत थी उसको चैलेंज किया है। हालांकि एक बार जमानत पे कोई व्यक्ति अगर बाहर आ जाता है तो कोर्ट के लिए भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसको वापस जो है वो उसकी जमानत याचिका को स्टे लगाए, खारिज करे। ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन तब तक वो जब हाई कोर्ट ने जो है वो उसको स्टे लगाया, तब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर नहीं आए थे, वो जेल के अंदर ही थे। तो ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला जो समय है वो बिल्कुल भी जो है जिसको हम कहें कि राहत भरा होगा, ऐसा उम्मीद ना ही लगाएं तो ज़्यादा जो है वो बढ़िया होगा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई, पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई, और आज सत्येंद्र जैन ने भी जो है वो मेडिकल आधार पे जो जमानत याचिका लगाई थी वो भी उनकी खारिज कर दी गई है। तो आम आदमी पार्टी के लिए समस्याओं का दौर जो है वो जिसको कहें कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, अब हम आते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ईडी ने आम आदमी पार्टी के साथ डबल गेम किया, क्या वही डबल गेम जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ किया? क्योंकि ये दोनों जो है वो बातें हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, दो बड़े चेहरे, उदित राज और कन्हैया कुमार, जो नॉर्थ दिल्ली से जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो उदित राज का जो है वो एक स्टेटमेंट आया और मीडिया से वो रूबरू हुए और अपनी जो हार है उसका दर्द वो बयां कर रहे थे। उम्मीद करूंगा आप जो है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे उनके या किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर उनका वीडियो पड़ा होगा, आप उसको ध्यान से ज़रूर सुने। और उन्होंने सीधे तौर से जो है वो ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर
कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सीटें जीते, क्योंकि ऐसे अगर वो कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें जीतती है तो फिर उसका विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। और उस नुकसान से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को डबल क्रॉस किया। तो आरोप जो है वो, जिसको हम कहें कि क्या सच्चाई है, ये हम इसमें ना जाके अगर हम इसको विश्लेषण करके देखें तो इन बातों में जो है वो दम भी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जब पश्चिमी बंगाल पे हम नज़र डालते हैं, जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे थे, ठीक ऐसे ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, और दिल्ली में दोनों जो है वो मिलके लड़ रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में एटलीस्ट जो है वो पार पाना बहुत मुश्किल होगा। और हुआ भी यही, दिल्ली की सभी सीटों पे एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन एक डर जो जरूर बना हुआ था कि वोट जो है वो आपस में जो है वो शिफ्ट ना कर जाए, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है एक दूसरी पार्टियों को हराने के लिए। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज़ का और जो एग्जाम्पल दिया वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में उदित राज कह रहे हैं कि उनको जो है वो जीत बताई जा रही थी। सट्टा बाजार, चार सट्टा बाजारों में उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत दिखाई जा रही थी, फिर वो अपना चुनाव कैसे हार गए। तो इसकी बड़ी वजह जो थी वो ये एक तो उन्होंने ये बताई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डिवाइड है। एक कांग्रेस पार्टी जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की है, और एक कांग्रेस पार्टी जिसमें दिल्ली के कार्यकर्ता आते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई भारत को जोड़ने के लिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी को जोड़ने में वो फिर से असफल हो गए उदित राज के हिसाब से? और दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया तो फिर क्या राहुल गांधी ने ये जो डिसीजन था वो गलत लिया? इस पे भी जो है वो अब सवालिया निशान, क्योंकि इससे पहले ही अमरिंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, और उसकी वजह भी यही थी। उसके बाद में कन्हैया कुमार, बाहर के जो कैंडिडेट थे उनको लाके चुनावी मैदान में उतारना, ये दो बड़ी वजह थी। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे लगता है कि विपक्ष जो है वो कहने के लिए एक है। जिस तरीके से बिग बॉस में आपने देखा कि कंटेस्टेंट जाते हैं और वो आपस में ही अपने जिस घर में वो रहते हैं एक साथ, उसी घर से जो है वो एक दूसरे मेंबर्स को जो है वो वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनके जो है वो पैरों से ज़मीन खिसकाने की या उनको काटने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसे ही विपक्षी गठबंधन में जो है वो सब कुछ ठीक इसी तरीके से चल रहा है। अब हम बात करें जैसे यूपी की, तो यूपी में भी अखिलेश ने, जैसे प्रदीप सिंह जी कहते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अखिलेश ने शेर की सवारी तो कर ली, लेकिन अब उस शेर से उतरे कैसे नीचे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो अखिलेश यादव के लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव हो लिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है। अगला लोकसभा जो चुनाव है वो 2029 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सारी जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहेगी कि कोई नेशनल पार्टी आके उनको उसी स्टेट में आके हराएं। तो सभी रीजनल पार्टियां अपनी अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में चाहेगी कि उनकी सरकार बने, और इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी से भी लड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन कितने समय चलेगा, इस पे भी जो है वो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और जहां उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 स्टेट के जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, शायद ये गठबंधन जो है वो टूट जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कुछ लोग अभी जो है आएंगे, वो कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, गोदी मीडिया का आरोप लगाएंगे। उन्हीं लोगों के लिए ये बात जो है वो सामने आती है कि ऐसे स्टेट जिसमें कांग्रेस पार्टी और वो रीजनल पार्टियां जो अभी गठबंधन का हिस्सा है, और अगर वही पार्टियां आमने सामने हैं तो वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के या खोई हुई ज़मीन जो है वो वापस लेने के लिए कोशिश करेगी, तो रीजनल पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेगी। तो ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा? और जिस लड़ाई की बात करते हैं तो उस लड़ाई में फिर इनको खुलकर जो है वो एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और दिल्ली की जो कांग्रेस है वो अरविंद केजरीवाल को अब कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही जो है वो शीला दीक्षित जी की सरकार के समय से ही जो है वो दिल्ली की कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो तकरार है, ये जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी ये और बढ़ेगी, और जब ये और बढ़ेगी तो जैसे कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, मतलब यही पार्टियां जो अभी एक साथ बैठने का दावा करती है गठबंधन का, यही पार्टियां लड़ती हुई नजर आएगी। तो अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो है वो गेन किया, वो और ज़्यादा इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जिस तरीके से
उदित राज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को अगर डबल क्रॉस किया, तो ठीक ऐसे ही ईडी ने जो है वो अब दोहरे जाल में अरविंद केजरीवाल को भी फंसा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल इससे कैसे बाहर निकालेंगे, कौन सा वो पैंतरा होगा जो अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल सकता है, अभी तक तो जो है वो नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी प्रयास वो भरसक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी भी मुकदमे में जीत हासिल नहीं हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।